नमस्ते किसान, मैं जयंती किसान। आज मैं मेरे गांव के पास में जो मैं हर रोज़ वहाँ से गुज़रता हूँ, वहीं पे एक केल लगाई थी फार्मर ने। तो मैं हर रोज़ वही देखता था। कड़ी धूप में उसने केल लगाई थी, प्लांटेशन किया था। शायद 2 महीने पहले, 2 से ढाई महीने पहले किया था। तभी मैं यहाँ से हर रोज़ गुजर रहा था, तो मैं सोच रहा था ये उसने सन मक्का कुछ भी नहीं लगाया था। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए उसने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसने एक काम किया था, मतलब फ्लड पानी दिया था और जो भी उसमें घास फूस आई तो बड़ी होने दी थी। मतलब जो अपने पौधे थे उससे भी बड़ा घास हो गया था। मतलब यहाँ जो खरपतवार आया था वो बड़ा हो गया था, तो इसमें बहुत ही अच्छा सर्वाइव कर गई थी। उसने बाद में जब बारिश की नज़दीक आई लेकिन हेवी टेम्परेचर था, तभी उसको ऐसा लगा, आज से शायद 20 दिन पहले उसको ऐसा लगा अभी हमें घास की ज़रूरत नहीं, मतलब खरपतवार की ज़रूरत नहीं। तो उसने पूरा खरपतवार निकाल दिया। फिर उसमें छेड़छाड़ की, कड़ी धूप में छेड़छाड़ करने का नतीजा आप सामने देख रहे हो। ये पौधा डंप हुआ देख रहे हो, वो पौधा डंप हुआ। आप जहाँ भी नज़र करो, 5 पौधे में से 2 पौधे डंप हुए हैं। आप ध्यान से देखो, उसमें सब में कोला रूट लग गया है। ज़बरदस्त ये फील्ड थी, एकदम सही लेवल में ही हर पौधा चल रहा था। लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये छेड़छाड़ करने का नतीजा, कड़ी धूप में छेड़छाड़ करने का नतीजा है। अब जो भी पौधा था बहुत सारा खराब हुआ है। पूरी फील्ड देखो। हमें किसान को ये ध्यान रखना है, कभी भी अगर कड़ी धूप है तो केल में या कोई भी क्रॉप में छेड़छाड़ उसमें नहीं करनी चाहिए। अभी आप देखो तो उसमें से पूरा पौधा डंप हो गया है कोला रूट होके, और साइड में से बच्चा निकला है। उसमें भी देखो तो वही कंडीशन है। अब ध्यान से देखो तो उसमें कोला रूट ही लगा है ना। मतलब उसमें हुआ क्या है, हर पौधे में आप देखो उसमें होता है क्या। हम जब कड़ी धूप में छेड़छाड़ करते हैं तो यहाँ छेड़छाड़ करने की वजह से ये जहाँ से मिट्टी है वो यहाँ जो गर्म मिट्टी है वो यहाँ चिपकती है। तो यहाँ गर्म मिट्टी चिपकने से जो इसमें से पानी ऊपर नीचे जो जा रहा है वहाँ पर इंजरी होती है, और वहीं से पानी निकलना शुरू होता है। और पानी निकलता है तो वही फंगस क्रिएट होती है। फिर जैसे हम पानी देते हैं तो वहाँ पे फंगस आती है, और फिर से आई उसके ऊपर बारिश, तो उसमें फंगस क्रिएट हुई और कोला रूट के रूट में कन्वर्ट हो गई। आप देखो तो कितनी फील्ड ख़राब हुई है। अब जहाँ भी नज़र करो शायद 40% के आसपास पौधे खराब हुए हैं। तो हमें ध्यान रखना, कभी भी कड़ी धूप में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये किसानों को ख्याल रखना है। ये नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा अगर हमने सही से उसका समझा नहीं तो। अभी इसके लिए हम इलाज क्या करें? अगर ऐसी गलती हमसे हो गई, वो कोला रूट आ गया इतना, तो हमें क्या करना है? उसमें करना है, पहले 200 लीटर पानी लेना है। उसमें 2 किलो, अगर इतनी बड़ी केल है तो उसमें 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर डालना है। इसका गोल बनाना, सीधी यहाँ जड़ों में 200 ml का ड्रेंचिंग करना है हर पौधे को। अच्छे हो तो भी, ख़राब हुए हो तो भी उसमें करना है 200 ml का ड्रेंचिंग। फिर दूसरे दिन 200 लीटर पानी लेना है, 400 ग्राम ब्लू कॉपर लेना है, 5 पाउच स्टेप्टोमाइसिन, जो स्टेप्टोसाइक्लिन करके बाज़ार में जो मिलता है वो पाउच लेना है। 600 ग्राम के पाउच आएंगे, वो ठंडे पानी में नहीं घुलेगा, तो उससे 1 लीटर गुनगुना पानी करना है। फिर उसमें वो पाउच तोड़ के डालना है। जैसे उसे को घुल जाए, बाद में 200 लीटर पानी में डालना है। और साथ में 300 ml क्लोरोसाइपल लेना है। इसका अच्छे से घोल बनाना है, सीधे तने पे, जैसे डायरेक्टली गुटली में ही सीधा यहाँ हमें ड्रेंचिंग करना है सीधा। ऐसे हम पौधे को बचा सकते हैं। तात्कालिक अगर ये इलाज नहीं हुआ तो ऐसी पूरी फील्ड हमारी ख़राब हो जाती है। हम किसानों को ये ध्यान रखना है। अगर कोई किसी को भी ऐसी फील्ड में कोई गड़बड़ी आई, अदर भी क्रॉप में कोई भी आपके इलाज चाहते हो किसान पाठशाला से, तो मेरा मोबाइल नंबर है 8966 838 222।
उस नंबर पे आप अच्छे से वीडियो बना के भेज सकते हो। आपका नाम बोलना है, आप कौन से क्षेत्र से हो, कब पौधा लगाया था, उसमें क्या डिसीज़ आई है, वो अच्छे से हमें दिखाना है। और आप पानी कैसे दे रहे हो, आपकी लैंड कैसी है, वो भी हमें दिखना चाहिए। और जो पौधे में डिसीज़ आई है उसके अगल बगल के पौधे कैसे हैं, वो भी हमें अच्छी तरह दिखना चाहिए। ऐसे आपको एक वीडियो बना के भेजना है 1.5 से 2 मिनट का। ठीक है, थैंक यू। इन नंबर पर भेज सकते हो। आपको एकदम सही इलाज, उसमें क्या ट्रीटमेंट की जाए वो आपको इलाज मिलेगा। धन्यवाद।